हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं बच्चों आप सभी? आप सब बढ़िया होंगे और अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज में आप जुटे हुए होंगे। साथ ही साथ आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के साथ साथ नोट्स भी बना रहे होंगे और कॉपी पेन लेकर आपको जरूर बैठना है, जिससे क्वेश्चन प्रैक्टिस आपके बढ़िया हो सके। देखिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज उन बच्चों के लिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पर हम दोनों मीडियम में बात करते हैं। साथ ही साथ वे स्टूडेंट्स जो अपने नीट और जेई की प्रिपरेशन में जुटे हुए हैं, उन स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज लेवल 1, 2, 3 हर लेवल के क्वेश्चंस को हम करेंगे और उस लेवल तक ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज आपको लेकर जाएगी जिस लेवल पर आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होगा। मैं गारंटी लेता हूं, यदि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज में जुटे रहेंगे और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप करेंगे तो जरूर आपका श्योर सिलेक्शन होगा, ये हमारी गारंटी है। तो आप जरूर जुड़े रहें क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज में और लगातार क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज को करते रहें। देखिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो फर्स्ट टाइम चैनल पर जुड़े, 5 इंपॉर्टेंट बातें मैं हर बार करता हूं और 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हमें डिस्कस करना होता है। 5 पॉइंट को लेकर हम चलते हैं। कौन से 5 पॉइंट हैं जिन पर बच्चों को फोकस करना है? वॉच लेक्चर्स डेली, मेक नोट्स और डोंट फॉलो मैनी बुक्स। बहुत सारी बुक्स फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है भाई, और क्लासेज आर इनफ। इन्हीं क्वेश्चंस की यदि आप प्रैक्टिस करते रहें तो आपका श्योर सिलेक्शन होगा और केमिस्ट्री में आप वो स्कोर प्राप्त करेंगे जो आपके सपनों को पूरा करेगा। साथ ही साथ सॉल्व असाइनमेंट भी सॉल्व करना है। ये सब हमें 5 पॉइंट को लेकर साथ चलना है और 5 पॉइंट पर लगातार फोकस करना है। अब देखिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं क्वेश्चंस की। 51 नंबर का ये क्वेश्चंस है और इससे पहले हम 3 लेक्चर्स में 50 क्वेश्चंस पर फोकस कर चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं 250 ml 0.25 विलियन में उपस्थित निर्जलीय सोडियम कार्बोनेट की मात्रा होगी। द अमाउंट ऑफ एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन 250 ml ऑफ 0.25 m सॉल्यूशन। देखिए, मोलरिटी की बात कर रहे हैं, मोलरता की बात कर रहे हैं, और मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है? m इज इक्वल टू, कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम? पहले हम यहाँ मोलरिटी की बात हुई है, मोलरता की यहाँ बात हुई है यहां पर, तो मोलरता का मोलरिटी का फॉर्मूला हम लिखेंगे m इज इक्वल टू क्या होता है? NB अपॉन V ml इंटू 1000 कर देता हूं, इंटू 1000 कर दिए। और NB क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स कैसे निकालते हैं? NB इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, दिया गया भार बटे अणुभार। हिंदी में क्या लिखेंगे? WB विलेय का भार बटे MB विलेय का अणुभार, ये हम निकाल सकते हैं। अब इसको मैं यहां पर पुटअप कर दूं तो M इज इक्वल टू क्या हो गया? M इज इक्वल टू हो गया WB और क्या हो जाएगा? MB, ये होगा इंटू V ml में इंटू 1000। पहली बात तो इस फॉर्मूले को समझें, ये फॉर्मूला मोलरिटी का है, मोलरता का ये फॉर्मूला आ गया हमारा। ये जो फॉर्मूला आ गया, ये इसमें अब क्या पूछा गया है? अब ये देखेंगे हमें क्या क्या गिवन है। हमें गिवन है V गिवन है 250 ml और M गिवन है, तो यहां पर लिख लें। देखिए, M इज इक्वल टू आ गया हमारा फॉर्मूला, क्या आ गया? WB अपॉन MB इंटू V ml इंटू 1000, ये आ गया। और हमें क्या क्या गिवन है यहां देख लें, क्या क्या गिवन है? V 250 ml पहली बात, ये गिवन है क्वेश्चन में। और क्या गिवन है हमें? M गिवन है हमें 0.25
m दे रहा, ये गिवन है। और कैलकुलेट क्या करवाया है, W हमसे कैलकुलेट करवाया, तो WB इज इक्वल क्या हो जाएगा, m इंटू MB इंटू V अपॉन 1000। अब देखिए m कितना है 0.25, MB और कैलकुलेट अभी करना है हमें, सोडियम कार्बोनेट है हमारे पास, क्या है Na2CO3, सोडियम का कितना होता है 23 इंटू 2 प्लस 12 प्लस 48, ये कितना हो गया 46 प्लस 12 प्लस 48 इज इक्वल टू कितना आ जाता है 48, 50, 60 और ये कितना हो गया 106। ये हो गया इसका MB सोडियम कार्बोनेट का। तो MB लिखेंगे 106 और ml कितना दे रखा है 250 अपॉन 1000। इसका गुणा भाग हम कर लेंगे, इसका गुणा भाग कर लेंगे। जब हम इसका गुणा भाग करेंगे तो ये जो आंसर आएगा ये आएगा 6.625 ग्राम, ये इतना आना चाहिए। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। हम अप्रोच करना सीखें क्वेश्चंस पर। फॉर्मूला लिखा हमने, अब देखिए आंसर हमारा कौन सा है, इसमें देख लीजिए आंसर कौन सा है। ये जो आंसर है 4 नंबर का, ये 6.625। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे बच्चों मोलरिटी का, कि मोलरिटी क्या है, और फॉर्मूला लिखने के बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है, WB कैलकुलेट करना है। इसकी मात्रा पूछी गई है, अमाउंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट हमसे पूछा गया है। इसके बाद सारी वैल्यूज को यहां पर हम पुटअप करेंगे क्वेश्चन में। V हमको दे रखा है, M हमको दे रखा है और MB हमने ये कैलकुलेट यहां पर कर लिया। तो MB इज इक्वल टू क्या आया 106 आ गया, इसके लिए MV आ गया और MB आ गया। तब इसको सारी वैल्यूज को पुटअप कर दिया, गुणा भाग कर लिया, आंसर हमारा निकल कर आ जाता है। बहुत बढ़िया। अब देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 2 मोलर विलयन प्राप्त होता है जब मोलर मतलब M इज इक्वल टू, इन्होंने 2M दे दिया, जब 0.5 मोल विलय को घोला जाता है। NB मोल दे दिए 0.5, ये दे दिया। 2 मोलर सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड व्हेन 0.5 मोलर सॉलिड इज डिजॉल्व इन। अब बात मोलरिटी की हो रही है, मोलरता की हो रही है भाई मेरे। तो मोलरता का फॉर्मूला लिख ले। मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है मुन्ने, M इज इक्वल टू, अभी पढ़ा है, NB अपॉन V लीटर, या ml में लिखेंगे NB अपॉन V इंटू 1 इंटू, यदि इसको क्या करें मैं इंटू की जगह V यदि ml में लिया है तो 1000 से। अब ये वॉल्यूम पूछ रहा है भाई, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो गया, V इज इक्वल टू NB इंटू 1000 अपॉन M। NB क्या है, मोल की संख्या, क्या है, मोल ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या होता है, विलय, विलय के मोल कितने दे रखे हैं 0.5 और M आपको दे रखा है 2। अब देखिए तो V बराबर क्या आ गया हमारे पास, V बराबर आया है, क्या आया है, V का फॉर्मूला ये बनकर आया है NB इंटू 1000 अपॉन यह। अब NB कितना है आपके पास, मोल कितने दे रखे हैं 0.5 गुणा 1000 बटे, और इसका मोलरता कितनी दी है 2 दी, ये 2 दी। अब देखो ये 1 0 यहां पर आ गई, ये इससे कैंसिल हो गया और ये 50वां, ये कितना हो गया 250 ml। सीधा सीधा आंसर हमारा निकल कर ये आंसर आ गया 250 ml। देखिए बहुत ही सरल क्वेश्चंस हैं और
इस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम्स में भी देखने को मिलते हैं, ऐसा नहीं आते एग्जाम्स में, एग्जाम्स में भी हमें देखने को मिलेंगे। अभी PYQ सीरीज में भी हम देखेंगे, जब आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन सीरीज जो प्रैक्टिस चल रही है PYQ से आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस किस टाइप के आ रहे हैं। तो ये आपने देखा और आपको बहुत इंटरेस्ट आ रहा होगा और मुझे बहुत खुशी होती है कि आप बड़े मन से क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज में जुटे हुए हैं। अब देखिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भैया, 36 ग्राम जल, 36 ग्राम जल और 828 ग्राम एथिल अल्कोहल मिलकर एक आदर्श विलयन का निर्माण करते हैं। इस विलयन में जल का मोल प्रभाज होगा। क्या कहता है, 36 ग्राम ऑफ वाटर, 828 ग्राम इथाइल अल्कोहल फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन, द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। पहली बात तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, मान लीजिए A और B दो कंपोनेंट हैं, दो घटक हैं सॉल्यूशन में, तो हमें काई A का मोल निकालना है। तो कैसे A का मोल प्रभाज निकालना है, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। काई A क्या है, मोल प्रभाज ऑफ A के मोल बटे क्या करेंगे, टोटल कंपोनेंट के मोल। ये फॉर्मूला होता है हमारा। अब हमें देखिए इनकी मात्रा दी है, मोल नहीं दी है। क्या दी है, क्या निकालना है तुझे, मात्रा से मोल निकालना है बेटा। और हमें कितनी मात्रा दी है, हमें वाटर दिया है H2O दिया है 36 ग्राम और इथाइल अल्कोहल C2H5OH दिया है 828 ग्राम। ये दे रखा है। इससे पहले मोल निकालेंगे और वाटर का मोल निकालना है आपको, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर ये कैलकुलेट हमें करना है। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर को आपको कैलकुलेट करना है। अब कैसे करेंगे इसको समझे, बड़े आराम से देखेंगे। देखिए पहले तो हम क्या करेंगे, मोल निकालेंगे, मोल ऑफ H2। मोल कैसे निकालते हैं, मोल का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, मोल निकालने का भी बताया था। NB निकालना हो, B का मोल निकालना हो तो B का भार बटे B का अणु भार, ये होता है। जो गिवन मास है B का भार कितना दिया है और उसके अणु भार से भाग दे दें। यहां पर H2O का MH2O का अणु भार कितना होगा, H2O के लिए कितना होगा, 2 + 16 बराबर 18 होगा। अब इसके मोल निकाल लें। भार कितना दिया है, भार दिया है 36 ग्राम अपॉन 18, तो कितने मोल आ गए, 2 मोल आ गए। पहली बात तो ये निकाल लें। अब इसी प्रकार इथाइल अल्कोहल के निकाल लें। इथाइल अल्कोहल का भार कितना दिया है, 828 ये दिया है। और इसका C2H5OH का भार निकाल लें। 24 + 6 + 16 कितना हो गया, 46। कितना हो गया, 46 अपॉन 46। अब इसमें भाग दे के देख लें। 828 में 828 में आप जब 46 का भाग देंगे तो ये भाई कितना आता है, ये आता है 18। ये कितना आएगा, 18 आएगा। ये आ गया। अब मोल आ गए दोनों के, वाटर के मोल आपने कैलकुलेट कर लिए और अल्कोहल के कर लिए। अब मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालना है। तो क्या लिखेंगे, काई क्या लिखूंगा, H2O इज इक्वल टू H2O के मोल कितने, 2 अपॉन टोटल मोल 2 + 80 क्या आया, 2 अपॉन 20। मतलब ये 10 बार कट गया, 0.1 आ गया। आंसर हमारा क्या आएगा, 0.1 आना चाहिए। देखिए है क्या इसमें कोई 0.1 आंसर, ये इस प्रकार से क्वेश्चन पर अप्रोच करेंगे।
मोल प्रभाज कैसे निकालेंगे, फॉर्मूले में आपने सीख लिया और उसको अप्लाई हमने कर दिया तो आज आपका आंसर निकल कर आ जाता है। अब चलिए इसको नोट कर लें, तब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पहले आप इसको नोट कर लें, करिए फटाफट नोट। हाँ भाई निकाल लिए, नोट कर लिया आपने, बहुत बढ़िया ढंग से। कॉपी पेन लेकर जरूर बैठना, ये सुन लेना भाई, और साथ ही साथ इनको नोट भी करना है और अपना माइंड खोल के रखना है, जिससे हम इस पर अप्रोच क्वेश्चन पर कर सकें। अब देखिए अगला क्वेश्चन, 500 ग्राम जल में घुले, क्या कहता है, 500 ग्राम जल में घुले 18 ग्राम ग्लूकोज वाले विलयन की मोललता। अब मोललता की बात कर रहा है, व्हाट विल द मोलेलिटी, मोलेरिटी की बात नहीं कर रहा, मोलेलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन हैविंग 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, और उसका मॉलिक्यूलर वेट दिया है भाई ग्लूकोज का 180 डिजॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। पहले तो मोलेलिटी का फॉर्मूला m इज इक्वल टू क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट बटे वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू, ये यदि ग्राम में है तो हम क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई यहां पर कर देंगे। इतनी बात आप देखो। हाँ भाई देखिए मोलेलिटी की बात करते हैं। मोलेलिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, विलय के मोल बटे विलायक का भार। अब विलायक का भार है WA, क्या है यहां आप देख सकते हैं, WA क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, विलायक का भार, और NB क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, विलय के मोल। ये बात है इसमें, ये विलय के मोल हैं और हमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है मोलेलिटी M कैलकुलेट करनी है। अब M के लिए हमें पहले मोल्स चाहिए। अब हमें दे क्या क्या रखा है ये देख लो आप, WA आपको दे रखा है, WA आपको दे रखा है 500 ग्राम, पहली बात ये दे रखा है। और क्या दे रखा है सवाल में, ग्लूकोज का वेट W ग्लूकोज 18 ग्राम दिया है, इसका MM अणुभार 180 होता है कि नहीं। ग्लूकोज क्या होता है भाई, ग्लूकोज ये होता है C6H12O6, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट 180 आता है। तो पहले ग्लूकोज के मोल निकाल लें, और M का फॉर्मूला हमने अभी सीखा है NB अपॉन WA इंटू 1000, ये ग्राम में है, किलोग्राम में लिखेंगे तब 1000 से मल्टीप्लाई करने की आपको नीड नहीं। अब क्या करें, मोल ग्लूकोज निकाल लें। देखिए कैसे निकालेंगे, अभी सिखाया है मैंने आपको। गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास कितना है बताओ 18, और मोलर मास 180, 10 बार कट गया 0.1 मोल आ, कितने मोल आ गए 0.1। तो M इज इक्वल टू 0.1, और वेट कितना है इसका 500 इंटू 1000, 2 बार मल्टी कट गया, M इज इक्वल टू 0.2। ये आंसर इस प्रकार आ जाएगा, M इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.2 आ जाएगा। और इस पर आप देखिए 0.2 है क्या नहीं कोई आंसर, यहां पर देखें ये रहा 0.2 मोलल, ये आंसर हमारा बन जाता है। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए, अगला देखिए क्वेश्चन 55 है, विलयन में अवयव का मोल प्रभाज X, अभी बात करी थी हमने मोल फ्रैक्शन की, निम्न के समान होता है, विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, आयतन नहीं आता है, ये नहीं होगा। ये हो गया मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम नहीं आता भी मैंने बताया था। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, काई इज इक्वल टू होता है मोल ऑफ A अपॉन मोल ऑफ A प्लस मोल ऑफ B। अरे जितने कंपोनेंट हैं सबका मोल, ये नहीं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ये भी नहीं आता इसमें, ये भी नहीं होता।
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट, ये भी नहीं होता। किसी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूंट, ये होगा इसका आंसर। तो ये क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, किसी अवयव के मोलों की संख्या अपॉन सभी अवयव के मोलों की संख्या, ये आंसर निकलकर इसका हो जाता है। अब देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि 25 ml हमें दिया है 25 ml 0.25 m NaCl विलयन को जल के साथ 500 ml के आयतन तक तनु किया जाता है, तो विलयन की नई सांद्रता होगी, क्या कह रहे हैं, इफ 25 ml of 0.25 m NaCl solution is diluted with water to a volume of 500 ml of the new concentration of the solution। इस प्रकार के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, हमें मोलरता दी है और दूसरा सॉल्यूशन के लिए मोलरता कैलकुलेट करनी है। कैसे करेंगे, M1V1 इज इक्वल टू M2V2, ये फॉर्मूला लगाएंगे, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। हमको M2 कैलकुलेट करना है, हमें क्या करना है, यहां देखिए M1V1 बराबर M2V2। अब आपको क्या क्या दे रखा है वो देख लें, 25 और 0.25 m, V1 दे रखा है 25 ml और M1 दे रखा है 0.25 m, ये दे रखा है। साथ ही साथ और क्या दे रखा है, इसको डाइल्यूट किया गया है, मतलब V2 500 ml दे रखा है। और कैलकुलेट क्या करना है भाई, आज कैलकुलेट करना है, इसके लिए M2 कैलकुलेट करना है। अब देखो M2 कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, M2 इज इक्वल टू M1V1 अपॉन V2 हो गया, और M1 कितना है आपका 25 और V1 कितना है, नहीं M1 कितना है 0.25, पॉइंट लगा दें 0.25, और V1 कितना है 25, और V2 कितना है 500, ये 2 बार कट गया, कितनी बार कटेगा 20 बार कटेगा, और कितना आ जाएगा आंसर, इसको कैलकुलेट कर लें तो M2 आपका निकल कर आ जाएगा। या ऐसे कर लें, इसको इस प्रकार से कर सकते हैं, तो ये क्या आ गया 0.25 अपॉन 20, ये हटा दिया, ये 2 ये लगा दिया, और इसको 25 चौक 104 और 1/80 आ गया। इसको सॉल्व कर लें, 1/80 को सॉल्व करिए और आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। कितना आएगा ये आंसर निकल कर, ये आपका आएगा M2 इज इक्वल टू 0.0125 m, ये निकल कर आएगा। देखिए 0.0125 है क्या, ये रहा, इसका गुणा भाग करेंगे, ये आंसर आ जाएगा, ये आंसर निकल कर आ जाएगा। इसको आप नोट कर लें एक बार, तब अगले क्वेश्चन की तरफ अपन चलेंगे। इसको नोट करिए फटाफट। हाँ भाई, नोट कर लिया दादा, नोट कर लिया, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चल। ये क्वेश्चन कर लिए हमने सारे अभी तक। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 57, इसकी बात कर रहे हैं। 12.2 ग्राम बेंजोइक अम्ल को उदासीन करने के लिए NaOH के कितने ग्राम की आवश्यकता होगी। कह रहे हैं हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ NaOH विल बी रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 12.2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड। तो पहले तो रिएक्शन को देखो। बेंजोइक एसिड क्या होता है, C6H5 COOH,
प्लस क्या कर दिया NaOH, इसको न्यूट्रलाइज करेंगे तो क्या निकलेगा, क्या बनेगा, C6H5 COONA सोडियम बेंजोइट प्लस H2, ये बन रहा। अब देखिए ये कह रहे हैं कितने ग्राम की आवश्यकता पड़ी, कैसे निकालेंगे, W/m मॉलिक्यूलर वेट NaCl इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, W/mm NaCl इज इक्वल टू W/ क्या mm C6H5 COOH, ये अप्लाई करना है आप। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बेंजोइक एसिड हमने लिया, इससे NaOH से न्यूट्रलाइज हो रहा है, सोडियम बेंजोइट बना रहा है, पहली बात। अब देखिए कैसे करेंगे, W/mm NaOH का मॉलिक्यूलर मास अपॉन W, ये तो x मान लेते हैं, यहां पर लिख लीजिए x, ये कैलकुलेट करना है आपको, WX कैलकुलेट करवा रहे हैं, और W/W क्या है, बेंजोइक एसिड का वेट। इन वैल्यूज को यहां पर जो हमने वैल्यूज लिख रखी है, WX, W हमें दे रखा है, M NaOH 40 है, और M बेंजोइक एसिड कितना है 122, इनको पुटअप कर दें तो WX/M NaOH इज इक्वल टू क्या आ गया, W बेंजोइक एसिड अपॉन M C6H5 COOH। अब WX इज इक्वल टू क्या हो गया, M NaOH इंटू W अपॉन M C6H5 COOH, क्या आ गया, M NaOH क्या है, M NaOH 40, W क्या है 12.2, और ये कितना है 120, ये कैंसिल आउट हो गया और ये कट गया, तो वेट कितना आ गया, 4 ग्राम आ जाना चाहिए। देखिए आंसर 4 आ रहा है क्या कहीं, अपना आंसर कितना आ जाएगा 4 ग्राम, ये रहा, ये आंसर। इस प्रकार से अप्रोच करेंगे क्वेश्चन पर, और जब पहले हम फॉर्मूले को लिखेंगे फिर वैल्यूज पुटअप करेंगे जिससे आंसर हमारा सही मैच करे। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए ये कह रहा है बेंजीन के एक यौगिक X मोलल विलयन 0.2 के समान विलय का मोल प्रभाज रखता है। X का मान होगा, X मोलल सॉल्यूशन ऑफ ए कंपाउंड इन बेंजीन हैज मोल फ्रैक्शन। अब जब मोलिलिटी की बात हो रही हो और मोल फ्रैक्शन की बात हो रही हो तो उसमें क्या रिलेशन है, ये रिलेशन हमें देखना है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एक है हमारे पास, वो क्या है, फॉर्मूला M इज इक्वल टू, M होता है काई ए अपॉन काई बी, क्या होता है फॉर्मूला, काई ए अपॉन काई बी, ये है काई ए अपॉन काई बी, ये काई क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, इंटू 1000 इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, ये होता है, ये इसका क्या मतलब है, विलायक का अणुभार, क्या है ये, विलायक का अणुभार, ये फॉर्मूला है। M क्या है, मोललता, जिसको मोलिलिटी कहते हैं, मोलिलिटी। काई ए क्या है, यहां लिख देता हूं, काई ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और काई बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ये रिलेशन है, M इज इक्वल टू काई ए अपॉन काई बी इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, इससे मोलिलिटी आ जाएगी। हमें मोल फ्रैक्शन A दिया है, NX मोल सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड बेंजीन है, मोल फ्रैक्शन इक्वल टू 0.2 दे रखा है, ये दे रखा है। अब देखिए क्या क्या दे रखा है आपको, एक रिलेशन ये, और अपने को देखना है काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू 1 होती है, ये भी इंपॉर्टेंट रिलेशन। दो कंपोनेंट हैं, उनके मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है भाई, 1 होता है। हमें दे रखा है काई ए 1, काई ए कितना दे रखा है 0.1 है शायद,
काई ए आपको दे रखा है 0.2, ये दे रखा है 0.2, तो काई बी बराबर आपका क्या आ गया 1 माइनस काई ए अर्थात 0.8 आ गया, ये आ गया। और क्या दे रखा है आपको बेंजीन, हमें बेंजीन S6 मोलर मास कितना होगा 72 प्लस 6 कितना हो गया 78। बस अब अपना काम बन गया। कैसे? M इज इक्वल टू क्या है काई ए अपॉन काई बी इंटू 1000 अपॉन मोलर मास। अब देखो M इज इक्वल टू काई ए कितना 0.2 अपॉन 0.8 इंटू 1000 अपॉन 7, इसका गुणा भाग कर लीजिए, आंसर निकलकर अपना आ जाएगा। इसका यदि गुणा भाग आप कर लेंगे सही तो इसका आंसर निकलकर आपका आ जाएगा। ये जो है मैं बता देता हूं कितना आ रहा है 3.2 आना चाहिए। देखो कोई है क्या ऑप्शन 3.2, यहां पर देखिए क्या आ गया ये 3.2, ये निकल कर आ गया 3.2 अपना आंसर। तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चन पर अप्रोच करनी है और ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमें ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखें क्या कहता है, शुद्ध जल की मोलरता मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर। अब मोलरिटी आपको कैलकुलेट करनी है और मोलरिटी कैसे करते हैं बताओ। M इज इक्वल टू क्या होता है मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम, ये करते हैं मोलरिटी। अब यहां पर जो हम मोलरिटी इसकी कितनी हो जाएगी, इसकी मोलरिटी कितनी हो जाएगी 55.6 ये हो जाएगी। तो पहले इसके मोल निकाल लेंगे और फिर इसका आयतन जो है V, इसकी क्या हो जाएगी मोलरिटी 55.6। कर लिया नोट, बहुत बढ़िया। देखिए ये कैसे आ रहा है, ये बात समझ में नहीं आई हो तो इसको ऐसे समझ लें। देखिए मोल आयतन तो 1 हो गया, तो ये तो 1 हो गया। मोल कैसे निकालेंगे, यहां पर मोल बराबर क्या होता है गिवन मास बटे मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास NB। अब गिवन मास क्या है, डेंसिटी, जो वाटर की जो डेंसिटी होती है, मास यहां पर कितना आएगा 1000 आएगा। मास कैसे आएगा, देखो D बराबर होता है M अपॉन V होता है। मास कैसे आएगा, यहां पर गिवन मास जो डेंसिटी है 1 ग्राम पर ml होती है और यहां पर मास कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 80। इसमें इसका डिवाइड करेंगे, डेट मीन्स 1000 अपॉन क्या आ जाएगा 80 और इसमें इसका भाग देंगे तो ये आ जाएगा 55.6 आंसर आ जाना चाहिए। बात आ रही समझ में, ये आ जाएगा 55.6, ये आ जाएगा। डेंसिटी हमने निकाल ली, डेंसिटी 1 होती है 1 ग्राम पर ml और 1 ml में 1 ग्राम और 1000 ग्राम में कितने हो गए 1000 ग्राम, 1000 ग्राम हो गए। यहां पर इसका मास हो गए 1000 और मोलर मास कितना है 18 होता है। 1000 में 18 का भाग देंगे तो कितना आ जाता है 55.6 आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए 1000 ml 3 मोलर विलियन में KCl के मोलों की संख्या होगी। 1000 ml हमें दे रखा है, KCl के मोल की संख्या ज्ञात करवा रहे हैं। तो देखो मोलरिटी बराबर क्या होता है मोल अपॉन वॉल्यूम, ये होता है मोल अपॉन वॉल्यूम। ये यदि ml में है तो ये 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मोलों की संख्या NB कैलकुलेट करवा रहे हैं, NB बराबर क्या हो जाएगा M गुणा V अपॉन 1000। M कितना दे रखा है 3, तो नोट कर दे 3। V कितना दे रखा है 1000 अपॉन 1000 कैंसिल आउट हो गया। मोल कितने आ गए 3 आ,
तो देखो 3 आंसर है क्या, ये आंसर आपका 3 हो जाएगा, नोट कर लीजिए फटाफट। अब चलिए नोट कर लिया भाई है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये नहीं है, यहाँ पर ब्लैंक है तो इसको हटा देता हूं। देखिए ये क्वेश्चन कहता है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसको देखिए समझने की कोशिश करें। NaCl तथा KCl के समान भारों को किसी विलयन के समान आयतनों में पृथक पृथक घोला जाता है, तब दोनों विलयनों की मोलरता होती है, क्या कहता है, इक्वल वेट ऑफ NaCl और KCl आर डिजॉल्व सेपरेटेड इन इक्वल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मोलरिटी ऑफ टू सॉल्यूशन विल बी। मोलरिटी पर क्या अंतर आएगा NaCl और KCl, देखिए करके देख लेते हैं। हमारे पास 2 सॉल्यूशन है NaCl और KCl। अब मोलरिटी कैसे निकालते हैं, मोल अपॉन आयतन ml में या लीटर में ले लेते हैं, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ क्या ले लिया लीटर में, और इसको क्या लिखेंगे W बटे मॉलिक्यूलर मास इनटू क्या कर दूं आयतन, ये कर दिया, समझ में आ रही है। तो ये NaCl के लिए करा मैंने, तो MNaCl क्या आ गया W, ये तो समान है, मॉलिक्यूलर वेट NaCl का निकाल लें, 23 प्लस 35.5 50 58.5 आ गया, क्या आ गया 58.5 इंटू V, ये आया। और MKCl W अपॉन KCl का मॉलिक्यूलर मास 39 प्लस 35.5, क्या हो गया 74.5 आ गया, क्या ये आ गया 74.5 आया, तो ये 74.5 इंटू। अब देखो यहां पर ये तो चीजें समान है, ये 1.58.5 है, ये 74.5, डेट मीन्स MNaCl ग्रेटर देन MKCl होने, ये रिलेशन आना चाहिए। अब ये देख लो, ये ढूंढ लो, that of NaCl will be more than that of KCl solution, ये होगा, इसकी मोलरता KCl से अधिक है। बात आ रही होगी आपके समझ में, क्यों अधिक है, ये आपने देखिए ये ज्यादा वैल्यू आएगी, 58.5 का डिवाइड कर रहे हैं, और यहां पर कितने का डिवाइड कर रहे हैं 74, ये वैल्यू कम आएगी, तो ये ज्यादा रहेगा, ये कम रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। 10 ml 20 VH2O2 विलयन की नॉर्मलता होगी, एक कंसेप्ट और आएगा यहां पर, वॉल्यूम स्ट्रेंथ Vs इज इक्वल टू, वॉल्यूम जो स्ट्रेंथ होती है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मेलिटी N इंटू 5.6, ये याद रखना है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या है, नॉर्मेलिटी इंटू 5.6 H2O2 के लिए, और यहां पर हमसे क्या पूछा है, नॉर्मेलिटी N बराबर क्या हो गया Vs अपॉन 5.6 हो गया। वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितनी है 20 अपॉन 5.6, तो ये आ जाएगा N इज इक्वल टू 20 अपॉन 5.6 इज इक्वल टू 200 अपॉन 56 आ गया। N बराबर क्या आ जाएगा 3 पॉइंट समथिंग आएगा क्या, देखिए 3.58 आना चाहिए, ये क्या आ जाएगा 3.58, चेक कर लेते हैं, 3.58 आनी चाहिए, 3.58 इसका क्या आ जाएगा, नॉर्मेलिटी आ जाएगी, और यही हमारा आंसर होगा। देखो ये आ जाएगा, तो नोट कर लें इसको भी। एक फॉर्मूला ये सीखा, एक हमने मोलिलिटी का और मोल फ्रैक्शन का रिलेशन सीखा, काई अपॉन काई बी इनटू क्या होता है 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ये सीखा था। तो इसको नोट करें, तब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नोट कर लिया भाई, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए
दो बोतल हैं ए और बी, सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रम से 1m और 1m जलीय विलयन उपस्थित हैं, तो इनकी तुलना करवा रहा है। ये क्या करा रहा है, 2 बोटल्स ए एंड बी कंटेन 1m और 1m एक्वस सॉल्यूशन D1G दे रखा है, तो इसकी तुलना करिए कि क्या अंतर आएगा। देखिए क्या है, क्या लिखेंगे, बोतल ए और ये क्या है, बोतल बी। देखिए तुलना जब करते हैं जब दोनों को समान यूनिट में लाते हैं। एक का में दे रखा है, क्या दे रखा है, 1m, इसमें 1m और इसमें 1m, ये है। और डेंसिटी हमें दे रखी है 1, D दे रखा है 1 ग्राम पर ml, इसमें भी यही है 1 ग्राम पर ml। अब इनको इक्वल कंसंट्रेशन में लाएंगे। यहां पर देखिए ये m दे रखा है और ये m दे रखा है। एक को कन्वर्ट कर लें, क्या कर लें, एक को इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम, और m इज इक्वल टू क्या होता है, मोललता। m इज इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, जो मोललता का जो फॉर्मूला है क्या है, 1000 m, क्या है 1000 m अपॉन 1000। और ये आपको पता है हम क्या रिलेशन निकाल रहे हैं, हम देख रहे हैं कि इन दोनों को कंपेयर करते हैं, इन दोनों को कंपेयर करवाया जा रहा है कि इनमें से ए और बी की सांद्रता पर क्या अंतर आएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों को एक मोलरिटी दिए, एक मोलरिटी में दिया है, पहले दोनों को सेम करेंगे और दोनों को मोलरिटी में कन्वर्ट कर लेंगे। मोलरिटी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम m इज इक्वल टू होता है D माइनस m, ये फॉर्मूला है। 1000 m क्या है, कैपिटल, ये तो आपको पता है, मोलरिटी, ये मोलरिटी, और ये क्या है, मॉलिक्यूलर मास, और D क्या है, डेंसिटी। अब इसमें रख दिए। अब दोनों के लिए निकाल लें, अब दोनों के लिए निकाल लीजिए। यहां पर देखिए ये आ गया। अब m में कन्वर्ट कर लें a को, m बराबर, देखिए कैसे करेंगे, 1000 इंटू m कितना दे रखा है इसके लिए 1 अपॉन 1000, d कितना है 1 माइनस m कितना है 1, और H2SO4 है, H2SO4 के लिए मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, 2 + 32 + 48, 2 प्लस ये 48 ही होगा 64, 98 हो गया, 90 ये आ गया। तो क्या आ गया, 1000 बटे ये आ गया m इज इक्वल टू 1000 बटे 1000 माइनस 98 बटे 1000 बराबर 902 आ गया। मतलब ये जो वैल्यू आएगी ये क्या आएगी, ग्रेटर 1 से ग्रेटर देन आएगी, यही तो आएगी। ग्रेटर देन क्या आएगी, 1 आएगी इसके लिए वैल्यू। अब यहां पर देखिए हमें दोनों के लिए जो A है और ये B है, इसके लिए 1 दे रखा है, इसके लिए ग्रेटर देन क्या आ रही है, 1 आ रही है। मतलब जो बोतल A है उसकी कंसंट्रेशन, बोतल A की कंसंट्रेशन क्या है, ग्रेटर देन B है। ये 1 से वैल्यू ज्यादा आएगी, आएगी 1 पॉइंट कुछ आएगी ये वैल्यू, और B की 1 दी है। तो अब आप कंपेयर कर लें, A B से अधिक सांद्रित होगा, सही है, B A से अधिक सांद्रित होगा, नहीं, A की सांद्रता नहीं, तो यही ऑप्शन हो जाएगा, A इज मोर कंसंट्रेशन देन B।
तो इस प्रकार से क्वेश्चंस को हम करेंगे, क्वेश्चंस पर अप्रोच करेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस को लगातार बनाए रखेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस को हम लगातार बनाए रखेंगे, कुछ नए कंसेप्ट सीखते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस में, हम कुछ नए फॉर्मूले सीखते हैं। आज 3 नए फॉर्मूले हमने सीखे और जिससे हमारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, लगातार आप बने रहें चैनल पर और नए नए कंसेप्ट सीखते रहें जिससे आपकी थ्योरी स्ट्रांग होती रहे। तो अगेन थैंक यू, हैव ए नाइस डे।